हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया, अच्छे और मस्त होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, दो वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे जो एसएससी की ओर से दोनों वैकेंसी रिलीज किया गया है। पहला वैकेंसी ये है एमटीएस और हवलदार का वैकेंसी, दूसरा वैकेंसी ये है स्टेनोग्राफर का। दोनों के दोनों वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया है। एक विदाउट मैथ वाला, एक मैथ्स वाला। अगर आपको विदाउट मैथ्स के लिए फॉर्म भरना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको क्या हो जाएगा, इसके बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा वो वैकेंसीज है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एमटीएस हवलदार का। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज का कड़वा सच क्या है। देखो, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, ठीक है ना। किसी को ज़्यादा ज्ञान हमें देना नहीं है, ठीक है। जिसको सुधरना है वो सुधर जाएगा, जिसको नहीं सुधरना है वो नहीं सुधरेगा। इसके साथ हम लोग बात करेंगे क्या कि आज का जो रिक्वायरमेंट है, यानी क्या है, एसएससी की ओर से जो वैकेंसीज रिलीज करा गया है वो कौन सा है वैकेंसीज, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जानेंगे कैसा है। देखो, सबसे पहले क्या है, ये एसएससी की ओर से ये वैकेंसीज निकला हुआ है। पोस्ट का नाम जो है वो क्या है, एमटीएस और हवलदार। अच्छा, इसका वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे, टोटल वैकेंसीज कितना है। देखो, एमटीएस या हवलदार में यानी एसएससी में क्या होता है कि इसका लास्ट पोजीशन तक, यानी जब तक लास्ट डेट भरने का होता है तब तक क्या होता है कि ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है। क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट जो मंत्रालय है, मंत्रालय से क्या होता है, सारे वैकेंसीज क्या होता है, आते रहता है, रिक्वायरमेंट होता है, तो इसकी ये क्या करता है, धीरे धीरे इसको बढ़ाता है। तो ये 5,000 से ऊपर अभी तक का जो रिजल्ट है वो 5,000 से ऊपर है। देखो, इसका एज लिमिट जो रखा गया है ना, वो क्या रखा गया है, दो टाइप का होगा, क्योंकि एमटीएस अलग है और हवलदार अलग है। तो इसमें दो टाइप का रखा गया है। क्या क्या रखा गया है, एक तो रखा गया है एमटीएस के लिए जो रखा गया है वो 18 से लेकर 25 तक रखा गया है। हवलदार के लिए जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, वो 18 से लेकर 27 साल तक है। ओबीसी और एसटीएससी के लिए जैसे 5 साल का और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो ऐसे ही रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा, इसका अप्लाइंग डेट कब है। देखो, इसका अप्लाइंग डेट आज 1 तारीख है। ये अप्लाइंग डेट क्या है, 7 मई से इसका क्या है, अप्लाइंग डेट चालू है, ठीक है ना। और कब तक है, जून, 6 जून तक क्या है, ये अप्लाइंग डेट इसका है। इसके अंदर जो भी वैकेंसीज यानी जो भी रिक्वायरमेंट होगा ना मंत्रालय की ओर से, वो क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो कैसा है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर इस टाइप का है, दो टाइप का है, यानी हवलदार और एमटीएस। एमटीएस के लिए क्या है, सिर्फ सीबीटी होगा और क्या होगा, उसका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सिलेक्शन पक्का, मतलब उसका प्रोसेस पक्का हो गया। लेकिन हवलदार के लिए क्या करा गया है, हवलदार के लिए सबसे पहले तो सीबीटी होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या कि इसका स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो नहीं है, यानी इसके अंदर लंबाई नहीं मापा गया है कि लंबाई कितना होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो हवलदार है इसके अंदर क्या है, फिजिकल रखा गया है। फिजिकल के लिए क्या करा गया है, कुछ रनिंग उनिंग का है, वो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है ना। इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 10th पास है। जो भी मेरे दोस्त 10th पास हो, आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। इसका फीस जो रखा गया है काफ़ी कम फीस होता है, क्या है, 100 रुपीज़ है अगर जनरल में आप हो तो। और ST SC या फीमेल कैंडिडेट हो तो इसके लिए तो जीरो है भाई, कोई नहीं है। और डेट, एग्जाम डेट जो रखा गया ना, वो क्या रखा गया है, वो सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो चुपके से इस पोस्ट के लिए क्या करो, आप इस पोस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, देखो, बहुत हल्का हल्का इसका सिलेबस है। क्या सिलेबस है, देखो, पेपर 1 और पेपर 2 दो होगा। पेपर 1 में क्या होगा, देखो, सिर्फ 40 क्वेश्चन रहेगा मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स में रहेगा 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में रहेगा 20 क्वेश्चन। 3-3 नंबर का क्वेश्चन, एक मार्क्स, 3-3 मार्क्स का होगा, यानी 60 नंबर का, इधर 60 नंबर, यानी कितना हो गया, 120 नंबर का पेपर हो गया। और पहला पेपर जो है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए ये पेपर होगा। क्या होगा, इसके अंदर जनरल अगर हो आप तो आपको लिए 30% है, ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी के लिए अगर हो आप, ओबीसी कैंडिडेट में हो तो 25%, और ST SC के लिए आप हो तो आपको क्या है, सिर्फ 20% आपको क्या करना है, नंबर लाना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर पेपर 2 का बात करें ना, इसमें दोबारा ये अगर आप पास कर जाओगे तभी जाकर आपका क्या होगा, ये वाला पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। यानी ये क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट का पेपर होगा। एक तो जीके का होगा जो 25 क्वेश्चंस होगा, और इंग्लिश होगा जो 25 क्वेश्चंस होगा, यानी 50 क्वेश्चंस हो गए। और 3-3 मार्क्स का आपको पता है, तो इसका मतलब 150 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। इसको अगर 150 मार्क का है ना, इसी में आपका मेरिट बनेगा।
इसी में आपका नौकरी निर्धारित होगा कि आप नौकरी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग आपको देखना पड़ेगा, यानी सोच समझ कर क्या करना पड़ेगा, ये पेपर का तैयारी आपको करना पड़ेगा। तभी मैं क्या बोला कि अभी टाइम है, यानी अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर होने वाला है, अभी भी बहुत सारा टाइम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, मैथ्स का पूरा तैयारी कर लो, रीजनिंग का पूरा तैयारी करो। जो आप किसी भी मतलब पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये काफ़ी आसान होता है, आप इसको 100% भर दीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा नंबर एसएससी का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो एसएससी का जो वैकेंसीज है वो कौन सा है, वो है आपका एसएससी का वैकेंसी स्टेनोग्राफर का, ग्रेड सी और ग्रेड डी का स्टेनोग्राफर का है। ये भी एसएससी के तरफ से निकला हुआ है स्टेनोग्राफर का, ठीक है ना। इसमें वैकेंसीज का बात करा हुआ है, कितना वैकेंसीज है अभी तक जो डिटेल आया हुआ है वो 2000 के ऊपर इसका वैकेंसीज है। ये भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज। इसके अंदर क्या है, मैथ्स है नहीं, ये भी सिलेबस अभी बात करेंगे हम लोग। इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, देखो ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के अलग अलग है, 18 से 30 और 18 से 27 साल। ओबीसी और एसटी एससी के लिए जैसे रिलैक्सेशन 5 साल का 3 साल का होता है वो आपको मिलेगा। इसका जो अप्लाइंग डेट है वो कब से है, 16 जुलाई से है 2024। आप बोल रहे हो कि अभी से क्यों आप बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ कि आपका तैयारी पक्का होना चाहिए। तैयारी आज से आप शुरू कर देंगे तभी जाकर क्या करेंगे, इस वैकेंसी को क्रैक कर पाएंगे, ये पोस्ट आप ग्रैब कर पाएंगे। उसके बाद इसका लास्ट जो है ना वो 14 अगस्त 2024 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप इसके अंदर क्या कीजिए, फॉर्म को अवश्य भरिए, अभी से इसका तैयारी शुरू कर दिए। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखो एक पेपर होगा सीबीटी, ठीक है ना, एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब होता है टाइपिंग होता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है अभी बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद नौकरी आपका पक्का। बात होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका कितना मांगा गया है, इसके अंदर मांगा गया है 12 पास। फीस वही सेम रहता है, कितना 100 रुपये, और फीमेल एसटी एससी के लिए 0, कोई फीस नहीं है। इसका एग्जाम डेट कब है, अक्टूबर नवंबर। इसका भी एग्जाम डेट कब है, अक्टूबर नवंबर को ही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा, कैसे पेपर आएगा। देखो इसका क्या है, जो ग्रुप सी और ग्रेड डी के लिए जो बात है, इसमें टोटल क्वेश्चंस कितना आएगा, 20 क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस आएगा। कितना, 200 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। क्या क्या आएगा, देखो इसके अंदर मैथ्स है नहीं, जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रखा गया है, देखो जीके और सीए यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अंग्रेजी जो है, इंग्लिश से क्या क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप सोचेंगे अंग्रेजी में इतना ज़्यादा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अंग्रेजी का जो है ना वही आता है जो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि ये जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका स्किल टेस्ट जो होगा, इसके अंदर टाइपिंग का रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट हैंड का रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करिए, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जिसको जिसको नहीं आता है आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी इसका वैकेंसीज निकालने में टाइम लगेगा। कितना में, अक्टूबर नवंबर में उसका क्या हो जाएगा, पेपर होगा। अक्टूबर निकल, उसके बाद अगर क्वालिफाइंग करेंगे पेपर में तभी जाकर क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इसका मतलब आपके हाथ में अभी भी अगर माना जाए तो 6 से 7 महीना आपके पास टाइम है। और 6 से 7 महीने के टाइम में क्या कर सकते हैं आप, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्किल अपना सुधार सकते हैं। अगर आपको अभी तक 0 से भी आप अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो भी 6-7 महीना में ना आप पक्का हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप इसके लिए यानी स्टेनोग्राफर के लिए आप क्या करेंगे, तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। और एक बात है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।